जय तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लूसेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। इसके आगे का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा जो है वो आपका कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का पूछ रहे हैं यहाँ पर, ना कि भारत का। भारत का दक्षिणतम किनारा पूछ लेंगे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। उसके आगे का क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही उत्तर है जो मधुमेह रोगी होते हैं, मधुमेह रोगी, उनमें जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम जो राज्य है इसका प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर है इसका विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके आगे का क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला अमरनाथ जी ने टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना मतलब की बनाई थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? मतलब कि हरियाणा के एरिया की बात की गई है तो उसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसके आगे क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो हरियाणा के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके आगे क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका सही उत्तर है कि चीन आपका देश है। हमारा पड़ोसी देश चीन जो है उसकी जो स्थल सीमा है सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। उसके आगे क्वेश्चन आपके पास है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका जो उत्तर होगा तूफान का। मतलब कि बैरोमीटर में अगर तेजी से गिरावट हो रही है तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। इसके आगे क्वेश्चन है, जय हिंद दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन दे लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा उत्तर थार। जो भारत का मरुस्थल पड़ता है ना राजस्थान में, उसे हम थार कहते हैं। थार, चलाने वाले थार नहीं, थार। उसके आगे क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है असम जो राज्य है, असम।
जिसकी राजधानी डिसपुर है, वहीं पर है काजीरंगा राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो क्षिप्रा नदी है उसके किनारे उज्जैन नगर जो है बसा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुछ है ही नहीं, केवल ऐसी है ऑप्शन है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो आपको भी पता होगा कि चांदी जो होती है, चांदी वो विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस घर में बनाई जाती है बल्ब जलाने के लिए, उसमें जो है मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन गैस। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसे किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसे जो है लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। किसने? लोकमान्य तिलक जी ने। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है 6 साल के लिए। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 250, 6 वर्ष के लिए इनका जो है चुनाव किया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? जो हमारी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? तो सभी का पता होगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम जो है मिल्की वे है। मिल्की वे कह लीजिए, या इसी को आप कह सकते हैं दुमेखला। दुमेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाए कि रामायण जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई है उसकी भाषा जो है अवधी है, अवधी भाषा है। इसके आगे क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है उदय भानुहंस। कौन? उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आगे क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका जो सही उत्तर है एथेंस। एथेंस को हम यूनान भी कहते हैं, में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। और कब हुई? इसका सही उत्तर है 1896, 1896 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो अपना वही प्रिय राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो इसका सही उत्तर है 1980 में जो ओलंपिक हुए थे मॉस्को में, वहीं पर भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से नहीं जीता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, लुसान स्विट्जरलैंड में है। चलिए इसका आगे क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इसका सही उत्तर है लंदन में। देखिए लंदन नीचे दिख रहा है, लंदन में इसका सही उत्तर है लंदन में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 5 गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ही ओलंपिक में जिसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता हो उस खिलाड़ी का नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने अभी तक जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? अब तो 22 चल रहा है ना, तो हुए थे तो ये जो है टोक्यो जापान में हुए थे, जहाँ पर से नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? मतलब साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलना जानती हैं? तो इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 में। 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे प्रथम भाग लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए आगे जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक टू द वेदास मतलब कि वेदों की ओर लौटो। बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद जी ने। महर्षि दयानंद जी ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने इसका जो है रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मिल्क फीवर बीमारी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन जी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है शहनाई। शहनाई शहनाई इसका सही उत्तर है शहनाई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर है श्री राजगोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका सही उत्तर है रूस के सहयोग से जो है भिलाई जो है इस्पात कारखाना है किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अच्छा अनुसंधान, यहाँ पर अनुसंधान नहीं अनुसंधान केंद्र होगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है हिमाद्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है जापान की हैं ये महिला जुनको तवाई। जुनको तवाई जो है ये प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की सबसे पहले। चलिए इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 आ गया है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। यकृत जो है पीलिया जो रोग है यकृत से संबंधित है। यकृत को हम लोग इंग्लिश लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? अरे ये तो फिजिक्स क्वेश्चन आ गया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, तो यह कथन जो है कहा गया था पास्कल का नियम, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 7 की फिजिक्स में। पास्कल के नियम द्वारा जो है ये दिया गया था कि जो है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। बस यही मैकेनिज्म आपकी 4 व्हीलर गाड़ियों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है?
तो उसका सही उत्तर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका सबसे सटीक उत्तर है, मतलब सही आंसर इसका है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर है उपगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो इसका सही उत्तर है अकबर जो था मुगल बादशाह, ये अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? सही उत्तर है गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है लाला हरदयाल। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये सभी को पता होता है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों अगला देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है कि 1951 था, तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेन सांग ने अध्ययन किया था। उसके आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? मतलब ओ ग्रुप वाला जो ब्लड होता है उससे मतलब हम सभी को दे सकते हैं, सर्वदाता कहलाता है। उसका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर है 206। उसका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मलेरिया रोग जो है मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की जो गति होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस जो विद्वान थे उन्होंने सबसे पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष मतलब दूरी से संबंधित कुल मिला के प्रकाश वर्ष का। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, समुद्र के किनारे। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल दोस्तों आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मतलब कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही उत्तर है सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को सभी स्कूलों में सभी विद्यार्थी जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो मेजर ध्यानचंद जी जो थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उन्हीं के यादगार में खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सही उत्तर है गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था कि जय हिंद। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो ये जो नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था कि आराम हराम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को, मतलब मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति के समय दिया था। अगला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया था। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का जो है अंत किया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की जन्मतिथि के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा जी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था गांधीनाथ को, महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक किसने हैं? महात्मा गांधी। मतलब पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक से एक क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न, सभी को पता होगा कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके आगे क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। मतलब कि जो वीर होते हैं उन्हें कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो परमवीर चक्र उन्हें दिया जाता है। कौन सा? परमवीर चक्र। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है दोस्तों कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? 105 क्वेश्चन है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सही उत्तर है यूरी गागरिन, जो रूस से बिलोंग करते हैं, वे अंतरिक्ष में सबसे जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है
प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो सबसे पहले जो भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था उसे आर्यभट्ट कहते हैं और यह जो है सन 1975 में छोड़ा गया। कब? सन 1975 में, और इसका नाम है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो घेंघा रोग जो है दोस्तों आयोडीन की कमी से हो जाता है। जो आयोडीन की कमी से हमारा जो घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशयी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इधर संबंध होगा। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 22। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा को युआन कहते हैं। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे उनके यहाँ युआन चलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? मतलब भारत कोकिला के नाम से कौन विख्यात है? सरोजिनी नायडू जो हैं भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य यानी जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, वो हैं अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में जो है आपका विवेकानंद स्मारक स्थित है। और कन्याकुमारी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भी है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय जो है दोस्तों काठमांडू नेपाल में है। और दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में कितने देश हैं? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 8 देश जो हैं दक्षेस के सदस्य हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 मतलब 7516 मीटर है, किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अपने ही देश भारत में जो है अबरख का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेरी जो है विटामिन बी की कमी से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। रिकेट्स जो है विटामिन सी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। सही उत्तर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बांझपन। बांझपन जो है विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, साबुन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका उत्तर होगा तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका आंसर है विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इसका आंसर है कॉर्निया। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसका आंसर है विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका आंसर है अस्थिमज्जा। इसका आंसर अस्थिमज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है स्फेग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका आंसर है रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? इसका आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर है राजा प्रथम चोल ने। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? इसका आंसर है ब्राज़ील देश में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस दिवस में आयोजित होगा? आंसर है रूस में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होगा? इसका आंसर है ग्लासगो में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
इसका आंसर है गणेश वासुदेव मंगलकर मौलंकर। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विश्व दर्जा प्राप्त है? आंसर है अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? इसका आंसर है मूसी नदी पर। अगला क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन होगा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका उत्तर होगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपका उत्तर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन, भारत के संघीय क्षेत्रफल दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? आपका उत्तर होगा सिलवासा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? आपका उत्तर होगा जूबा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आपका उत्तर होगा अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर होगा टेनिस से। अगला क्वेश्चन, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपका उत्तर होगा चित्तरंजन दास जी। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? आपका उत्तर होगा 24 तिलियां। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? आपका उत्तर होगा राजा हरिश्चंद्र फिल्म। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका उत्तर होगा स्टेपिज। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपका उत्तर होगा फीमर, जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? आपका उत्तर होगा 639। अगला क्वेश्चन 639। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? आपका उत्तर होगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा जस्तीकरण या गोल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? आपका उत्तर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है?
आपका उत्तर होगा डिगबोई, असम में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आपका उत्तर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। आपका अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? आपका उत्तर होगा कुली कुतुब बादशाह ने। आपका उत्तर होगा कुली कुतुब शाह ने। आपका अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? आपका उत्तर होगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आपका उत्तर होगा। आपका अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपका उत्तर होगा दूध से। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? आपका उत्तर होगा फेरी क्वीन। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? आपका उत्तर होगा चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपका उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह कौन था? आपका उत्तर होगा मैगस्थनीज। आपका उत्तर होगा। आपका अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आपका उत्तर होगा सिलोन। आपका अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की? आपका उत्तर होगा फंक ने। आपका अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आपका उत्तर होगा आयरन क्रोमियम निकिल की। आपका अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? आपका उत्तर होगा कॉपर तथा टिन की। आपका अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? आपका उत्तर होगा 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आपका उत्तर होगा 21 जून। आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका उत्तर होगा सारनाथ में। आपका अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय की। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आपका उत्तर होगा सिद्धार्थ। आपका अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। आपका उत्तर होगा आपका उत्तर होगा ऋग्वेद में। आपका अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? आपका उत्तर होगा छोटी आंत में। आपका अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आपका उत्तर होगा ग्रेगोर मेंडल ने। आपका अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? आपका उत्तर होगा तांबा। आपका अगला क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव पर।
आपका अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? आपका उत्तर होगा शहतूत पर। आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर होगा तांबे की खान। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर होगा शुक्र। आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आपका उत्तर होगा रेटिना। आपका अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? आपका उत्तर होगा विकिरण द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? आपका उत्तर होगा वाटसन और क्रिक ने। आपका अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? आपका उत्तर होगा डेसिबल में। आपका अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आपका उत्तर होगा एपीकल्चर। आपका अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर होगा होम पेज। आपका अगला क्वेश्चन, गाड़ियों के पीछे का हास्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर होगा उत्तल। आपका अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? आपका उत्तर होगा 332 मीटर सेकंड की। आपका अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? आपका उत्तर होगा शुक्र। आपका अगला क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका आंसर होगा शुक्र। आपका अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की आयु कितनी होती है? आपका आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? आपका आंसर होगा हेली पुच्छल तारा। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? आपका आंसर होगा 15 करोड़ किलोमीटर दूरी। आपका अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका आंसर होगा 500 सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? आपका आंसर होगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। आपका अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा हार्डवेयर। आपका अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? आपका उत्तर होगा रेडान। आपका अगला क्वेश्चन, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपका उत्तर होगा थोरियम में। आपका अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपका आंसर होगा थायराइड। आपका अगला क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? आपका आंसर होगा व्हेल मछली। आपका अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? आपका आंसर होगा लैंडस्टेनर ने। आपका अगला क्वेश्चन, एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है?
आपका आंसर होगा बॉक्साइट। आपका अगला क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका आंसर होगा स्पुतनिक 1। आपका अगला क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? आपका आंसर होगा डायनेमो। आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? आपका आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? आपका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। आपका अगला क्वेश्चन, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। आपका अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? आपका आंसर होगा शुक्र। आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? आपका आंसर होगा 4 मिनट। आपका अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपका आंसर होगा जिप्सम से। आपका अगला क्वेश्चन, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? आपका आंसर होगा गलफड़ों की सहायता से। आपका अगला क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आपका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आपका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। आपका अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा मुंबई में। आपका अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? आपका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका आंसर होगा ग्रीनलैंड। आपका अगला क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपका आंसर होगा कपास। आपका अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? आपका आंसर होगा नादिर शाह। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। आपका आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? आपका आंसर होगा 71%। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। आपका अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर होगा बृहस्पति। आपका अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका आंसर होगा कोसी। आपका अगला क्वेश्चन, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? आपका आंसर होगा इथाइल मरकेप्टन। आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? आपका उत्तर होगा उड़ीसा में। आपका अगला क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर
वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? आपका उत्तर होगा पाकिस्तान। आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? आपका उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। आपका अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? आपका आंसर होगा 1024 बाइट। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? आपका आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। आपका अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? आपका उत्तर होगा 1940 में। आपका अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आपका आंसर होगा एनी बेसेंट ने। आपका अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? आपका आंसर होगा अमर्त्य सेन को। आपका अगला क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? आपका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आपका अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? आपका उत्तर होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। आपका अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य में शासक ने की? आपका उत्तर होगा हैदराबाद के निजाम ने। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आपका आंसर होगा गोंड। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। आपका अगला क्वेश्चन, शहीद-ए-आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपका आंसर होगा भगत सिंह। आपका अगला क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? आपका आंसर होगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। आपका अगला क्वेश्चन, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? आपका अगला क्वेश्चन, उधम सिंह ने। आपका अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? आपका आंसर होगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपका उत्तर होगा 24 उच्च न्यायालय हैं। आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? आपका उत्तर होगा जी.वी. मावलंकर। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आपका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को। आपका अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश से। आपका अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आपका उत्तर होगा केरल। आपका अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आपका उत्तर होगा तमिलनाडु से। आपका अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका उत्तर होगा केरल। आपका अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में।
आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आपका उत्तर होगा दामोदर। आपका अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। आपका अगला क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। आपका अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? आपका उत्तर होगा सुरक्षा परिषद। आपका अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? आपका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? आपका उत्तर होगा 1995 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? आपका आंसर होगा अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपका अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपका आंसर होगा बहलोल लोधी। आपका अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? आपका उत्तर होगा 42वें। आपका अगला क्वेश्चन, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आपका उत्तर होगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। आपका अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? आपका आंसर होगा हनीमैन। आपका अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? आपका उत्तर होगा एथिलीन गैस। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? आपका उत्तर होगा चैत्र। आपका अगला क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपका अगला क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपका आंसर होगा बांसुरी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपका उत्तर होगा 25 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया? आपका आंसर होगा अशोक। आपका अगला क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका आंसर होगा कर्नाटक। आपका अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? आपका आंसर होगा भारत और चीन। आपका अगला क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? आपका आंसर होगा तना। आपका अगला क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आपका आंसर होगा आपका आंसर होगा 20 Hz से 20,000 Hz तक। आपका अगला क्वेश्चन होगा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आपका आंसर होगा बिहार। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपका आंसर होगा नेपाल में। आपका अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपका आंसर होगा गोदावरी। आपका
अगला आंसर होगा निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? आपका आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। आपका अगला क्वेश्चन होगा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? आपका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका अगला क्वेश्चन शिव घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? आपका उत्तर होगा लोथल। आपका अगला क्वेश्चन किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आपका उत्तर होगा अमीर खुसरो को। आपका अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका उत्तर होगा पामीर या तिब्बत का पठार। आपका अगला क्वेश्चन योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। आपका अगला क्वेश्चन वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आपका आंसर होगा मिहिर सेन। आपका अगला क्वेश्चन एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आपका आंसर होगा 746 वाट। आपका अगला क्वेश्चन पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? आपका आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। आपका अगला क्वेश्चन मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? आपका आंसर होगा नायलॉन। आपका अगला क्वेश्चन स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। आपका आंसर होगा 17 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आपका आंसर होगा निर्वात। आपका अगला क्वेश्चन होगा किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आपका आंसर होगा बैंगनी। आपका अगला क्वेश्चन वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका आंसर होगा अवतल। आपका अगला क्वेश्चन आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आपका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका अगला क्वेश्चन प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा लाल, हरा और नीला। आपका अगला क्वेश्चन वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका आंसर होगा हीलियम गैस। आपका अगला क्वेश्चन टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? आपका आंसर होगा टिन व सीमा। आपका अगला क्वेश्चन ग्लूकोसो रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आपका आंसर होगा आँख। आपका अगला क्वेश्चन विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? आपका अगला क्वेश्चन आपका आंसर होगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। आपका अगला क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। आपका अगला क्वेश्चन सिनेबार किस धातु का अयस्क है? आपका आंसर होगा पारा या मरकरी। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर होगा लैक्टोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। आपका
आपका अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका आंसर होगा विटामिन B3। आपका अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आपका आंसर होगा विटामिन D। आपका अगला क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आपका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आपका आंसर होगा 37 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4। आपका अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आपका आंसर होगा डायोप्टर। आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? आपका आंसर होगा सिलिकॉन की। आपका अगला क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? आपका आंसर होगा खगोलीय दूरी की। आपका अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? आपका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका अगला क्वेश्चन होगा, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आपका आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका आंसर होगा होमो सेपियंस। आपका अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका उत्तर होगा पश्चिमी बंगाल। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? आपका उत्तर होगा पुष्कर, राजस्थान में। आपका अगला क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका उत्तर होगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? आपका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? आपका उत्तर होगा मैडम मैरी क्यूरी। आपका अगला क्वेश्चन, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर होगा काठमांडू, नेपाल में। आपका अगला क्वेश्चन होगा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आपका आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका उत्तर होगा सरोजनी नायडू। आपका अगला क्वेश्चन, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आपका उत्तर होगा कपिल देव। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आपका उत्तर होगा 12। आपका अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? आपका उत्तर होगा 1901 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? आपका उत्तर होगा टका। आपका अगला क्वेश्चन, रामायण किसने लिखी? आपका उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन,
पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका आंसर होगा दांत और मसूड़े। आपका अगला क्वेश्चन होगा नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर होगा गोदावरी नदी। आपका अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका अगला क्वेश्चन जापान की मुद्रा कौन सी है? आपका आंसर होगा येन। आपका अगला क्वेश्चन इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा देहरादून में। आपका अगला क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपका उत्तर होगा बछेंद्री पाल। आपका अगला प्रश्न होगा डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपका उत्तर होगा टेनिस। आपका अगला क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपका उत्तर होगा संतोष यादव। आपका अगला क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? आपका उत्तर होगा 65 वर्ष की आयु तक। आपका अगला क्वेश्चन संसद का उच्च सदन कौन सा है? आपका उत्तर होगा राज्यसभा। आपका अगला क्वेश्चन पंचतंत्र का लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा विष्णु शर्मा। आपका अगला क्वेश्चन सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर होगा पंचशील समझौता। आपका अगला क्वेश्चन सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश से जीता था? आपका उत्तर होगा स्पेन। आपका अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा पूना के पास खड़गवासला में। आपका अगला क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। आपका अगला क्वेश्चन एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपका उत्तर होगा 72 बार। आपका अगला क्वेश्चन भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? आपका उत्तर होगा 1872 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? आपका आंसर होगा टेनिस खेल से। आपका अगला क्वेश्चन भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर होगा जनरल के.एम. करियप्पा। आपका अगला क्वेश्चन लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका उत्तर होगा मणिपुर। आपका अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका उत्तर होगा केरल में। आपका अगला क्वेश्चन कोलकाता किस नदी के किनारे है? आपका उत्तर होगा हुगली। आपका अगला क्वेश्चन पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? आपका उत्तर होगा जगदीश चंद्र बसु। आपका अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? आपका उत्तर होगा अहमदाबाद में। आपका अगला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपका आंसर होगा 23 जोड़े या 46। आपका अगला क्वेश्चन चंद्र ग्रहण कब लगता है? आपका उत्तर होगा पूर्णिमा को। आपका अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका उत्तर होगा 8 अगस्त 1942 को।
आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आपका उत्तर होगा 80 से 120 मिलीमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आपका उत्तर होगा 22 दिसंबर को। आपका अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखी? आपका उत्तर होगा तुलसीदास जी ने। आपका अगला क्वेश्चन होगा, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? आपका उत्तर होगा मई 1951 में नई दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन होगा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आपका उत्तर होगा बैरोमीटर से। आपका अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? आपका उत्तर होगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, जो सोनीपत में है। आपका अगला क्वेश्चन, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? आपका उत्तर होगा अनिल कुंबले। आपका अगला क्वेश्चन, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? आपका उत्तर होगा रूस। आपका अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपका उत्तर होगा चीन। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आपका उत्तर होगा 2। आपका अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आपका उत्तर होगा AB। आपका अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आपका उत्तर होगा 1920। आपका अगला क्वेश्चन, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका उत्तर होगा हॉकी में। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? आपका उत्तर होगा लोकसभा। आपका अगला क्वेश्चन, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर होगा गुरु नानक देव ने। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? आपका उत्तर होगा 10 वर्षों बाद। आपका अगला क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? आपका उत्तर होगा कालिदास की रचना। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपका उत्तर होगा क्लेमेंट एटली। आपका अगला क्वेश्चन, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका आंसर होगा त्वचा। आपका अगला क्वेश्चन, अकाउंट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? आपका उत्तर होगा रॉबर्ट बाउडेन पॉवेल ने। आपका उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। आपका अगला क्वेश्चन, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? आपका उत्तर होगा फुटबॉल। आपका अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका उत्तर होगा क्रिकेट। आपका अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका उत्तर होगा साहित्य। आपका अगला क्वेश्चन, होगा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आपका उत्तर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपका अगला क्वेश्चन, होगा अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए?
आपका आंसर होगा 1961। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपका उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद में से गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका उत्तर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे। विनोबा। आगे बढ़ो। आपका अगला क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? आपका उत्तर होगा लियोनार्डो दा विंची। आपका उत्तर होगा लियोनार्डो दा विंची। आपका अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? आपका उत्तर होगा हरियाणा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आपका उत्तर होगा 24 उच्च न्यायालय। आपका अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? आपका उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। आपका अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन होगा, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? आपका उत्तर होगा भूटान। आपका अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? आपका उत्तर होगा H1N1। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 25 जनवरी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? आपका उत्तर होगा 42वें। आपका अगला क्वेश्चन, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? आपका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपका उत्तर होगा संसद सदस्य। आपका अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ में। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? आपका उत्तर होगा आपका उत्तर होगा सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। आपका अगला क्वेश्चन, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? आपका उत्तर होगा नर्मदा नदी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका उत्तर होगा राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? आपका उत्तर होगा सूरत या गुजरात में। आपका अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आपका उत्तर होगा अफुल फजल ने। आपका अगला क्वेश्चन, बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? आपका उत्तर होगा हॉकी। आपका अगला क्वेश्चन, उड़न परी किसे पुकारा जाता है?
आपका उत्तर होगा पीटी उषा। आपका अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? आपका उत्तर होगा उदयपुर।